तो एक्सप्लेनेशन के लिए पिक्चर क्वालिटी और जो पिक्सेल्स होते हैं उनका डिफरेंस कैसे होता है, क्या क्या होता है बेसिकली। मैंने यहाँ पे दो इमेजेस यूज़ की हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है विजुअली। दोनों दो अलग अलग पर्सन्स की, दो अलग अलग फेसेस की फ़ोटो है। तो अगर आप देखें गौर से तो लेफ़्ट वाली जो फ़ोटो है आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है, लेफ़्ट वाली फ़ोटो है जो आपको दिखाई दे रही है वो बेटर क्वालिटी की है, राइट वाली पिक्सेलेटेड है और दोनों हैं बेसिकली रास्टर इमेजेस। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कैसे समझ में आएगा, आपको दिखने से ही डेफिनेटली समझ में आ रहा है। अगर मैं दोनों फोटोज़ को जूम करूं तो जैसे जैसे मैं लेफ़्ट वाली फ़ोटो को जूम करता हूं पिक्सल्स मेरे यहाँ पर जूम करने पर विजिबल विजिबल हैं। और अगर मैं राइट वाली फ़ोटो को थोड़ा और जूम करता हूँ तो राइट वाली फ़ोटो को ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑलरेडी मेरे को पिक्सलेशन बहुत लेवल का दिख रहा है, ब्लरनेस जो है फ़ोटो की वो बहुत लेवल की दिख रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे हैं तो आपको आपकी आई जो है वो उस हिसाब से अडाप्ट होनी चाहिए कि आपको समझ आ पाए कि एक हाई क्वालिटी और एक लो क्वालिटी फ़ोटो के बीच डिफरेंस क्या है, इमेज के बीच डिफरेंस क्या है बेसिकली। मैं कभी कभी कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स को देखता हूँ जो इस बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझ पाते हैं। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे, ऐसे फोटोग्राफ्स पे काम करते हैं जहाँ पर जो सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिज़ाइन रेजोल्यूशन है काफ़ी छोटा है। आपको कोशिश करनी है, चाहे आप डिजिटल स्पेस के लिए बना रहे हैं और स्पेशली जब आप प्रिंट स्पेस के लिए बना रहे होते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए बना रहे होते हैं, तो आपको इस डिफरेंस को ध्यान रखना पड़ता है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप ऐसा कोई डिज़ाइन पे काम ना करें, ऐसे किसी फोटोग्राफ पे काम बिल्कुल ना करें जहाँ पर आपकी जो पिक्सल रेजोल्यूशन है, जो आपका डिज़ाइन है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है बेसिकली वो ख़राब हो, पिक्सेलेटेड हो। इस चीज़ के बीच के डिफरेंस को आपको समझ आना चाहिए। तो पिक्सल्स के बारे में मैंने बहुत बता दिया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, टूल्स के बारे में समझाता हूँ कि मैंने डिलीट कैसे की इस फ़ोटो को और ये वाली फ़ोटो क्यों नहीं डिलीट हुई, उसके बारे में आपको समझाता हूँ मैं। एक बार जूम आउट कर लेते हैं हम। जूम आउट करने पर हमें ये फ़ोटो दोबारा इसी स्क्रीन पर इस तरफ दिखाई दे जाएगी। मैं टूल्स अब एक एक करके समझाता हूँ आपको। हमारे पास टूल्स कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या हर टूल का क्या काम होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं मूव टूल। और मूव टूल के अंदर हमको एक आर्टबोर्ड टूल भी मिल जाएगा। उसका काम इतना यूजुअली नहीं पड़ेगा आपको, काम जब भी पड़ता है आपको मूव टूल का पड़ेगा। मूव टूल का बेसिकली क्या मतलब है, मूव टूल का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। मूव टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इसको मूव करवा सकते हैं किसी भी शेप में। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी शेप में आप इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा सकते हैं। अब मैंने आपको लेयर पैनल्स के बारे में समझाया था। लेयर पैनल में अभी हमारे पास फिलहाल दो ही लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि लॉक्ड है और एक इसके ऊपर वाली लेयर है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहली बात तो सेलेक्ट नहीं होगी, उसको मैं मूव करवाने की कोशिश करूँ वो सेलेक्ट नहीं होगी, ना ही मूव होगी। क्यों? क्योंकि वो लॉक्ड है। आपको लॉक का स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस फोटोग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने मूव टूल का इस्तेमाल करके इसके ऊपर टैप किया, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गई, सिलेक्शन मेरे को मिल गया। और देन मैं इसको जैसे मर्जी चाहूँ अपने हिसाब से मैं मूव कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ इसको मूव? क्योंकि ये अनलॉक्ड है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मैं इसको भी लॉक कर दूंगा, लॉक कैसे करूँगा मैं इसको, इसके ऊपर जाऊँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ पर मेरे को एक लॉक का आइकन दिखेगा, यहाँ पे लॉक ऑल कर देगा वो। यहाँ पर मैं अब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अब मूव नहीं करवा पाऊँगा। मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है फिर भी मेरे को वो ऑप्शन नहीं देगा। इसको अनलॉक करने के लिए हमें इस लेयर के ऊपर जाना है और इसको हमने सिर्फ एक क्लिक से अनलॉक कर देना है। देन मेरे पास वापस मूव टूल का जो फीचर है वो मुझे अनलॉक होता हुआ यहाँ पर मिल गया। तो मूव टूल का आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फोटोशॉप का, सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, सिलेक्शन टूल्स का कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों सिलेक्शन टूल्स के बिना आप फोटोशॉप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्शन टूल पर हम आ गए हैं। सिलेक्शन टूल में हमको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। किन तरीके के सिलेक्शन टूल्स आते हैं आइए चलिए एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे।
एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। यूजुअली सिंगल कॉलम और सिंगल रो मार्की टूल आप इतना इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ रोज़ और कॉलम्स में ही सिलेक्शन देता है आपको, और आप साइजेस उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इनका मतलब, एक बारी मैं समझाता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमारे पास हमें इनेबल करता है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी शेप रेक्टेंगल स्पेस रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए हमको, या स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, तो हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने माउस को ड्रैग करके लेकर आया मैं नीचे, और ये हमारा बस सिलेक्शन हो गया है हमारे पास। अब इस सिलेक्शन में हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एडिट करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब हमारे पास सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मास्क करना है। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ मास्किंग। मास्किंग का क्या मतलब होता है? मास्किंग बेसिकली मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास मास्क होता है, आपको कवर करता है आपका मास्क या अनकवर करता है। सेम फोटोशॉप में जो मास्किंग है वो भी आपको अनकवर करेगी या कवर करेगी। हमारे पास एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन मैंने कर दिया। मैं इस लेयर के ऊपर जाऊंगा और नीचे मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि कहेगा ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जितना सेलेक्ट मैंने किया था एरिया, कैसे किया था? मैंने मार्की टूल से किया था। कौन से मार्की टूल से? रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। चाहे वो रेक्टेंगल बनाने में आपको मदद करनी है या फिर स्क्वायर बनाना है, मार्की टूल रेक्टेंगुलर ही यूज़ होगा। और सिलेक्शन मैंने जैसे ही किया और जैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे आके मास्क का बटन दबाया तो मेरा एक मास्क यहाँ पर चढ़ गया। मास्क कहने का मतलब ये है कि जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतना एरिया मेरा विजिबल हो गया, उतना एरिया मेरा विजिबल हो गया, और बाकी एरिया मेरा इनविजिबल हो गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। डिलीट नहीं हुआ, इनविजिबल हो गया है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए भी क्या, जब आप चाहें उसको विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी हम पढ़ेंगे। मास्किंग का यहाँ पर मैंने आपको मतलब अभी समझाना था, वो मैंने समझाया। मास्किंग की एक और मैं डिटेल्ड मॉड्यूल में आपको समझाऊंगा कि मास्किंग कैसे आप कर सकते हैं और कितने टाइप्स की मास्किंग होती है। अनमास्क कैसे करना है वो भी हम सब कुछ सीखेंगे। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल और कमांड जेड दबा के या जी दबा के आप इसको अंडू कर सकते हैं। इसको मैंने फाइनली अंडू कर दिया। नेक्स्ट जो है मेरे पास टूल, दैट इज़ एन एलिप्टिकल मार्की टूल। मार्की टूल एलिप्टिकल या फिर ओवल या सर्कल, जो शेप आपको समझ आए उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बना दिया, यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बना दिया। अब अगेन हमारे पास एक सर्कल बन गया है। देखिए डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबा के अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं या कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं थ्रू मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल या इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, तो आपका जो रेशियोज है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आपका जो शेप है वो लेंथ और हाइट वाइज जो उसका आस्पेक्ट रेशियो है बिल्कुल करेक्ट रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। 1/1 का आपको रेशियो मिलता है वहाँ पे। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बिना शिफ्ट प्रेस किए, शिफ्ट पे अभी मेरा हाथ नहीं है, तो आप देखें मैं शेप को जैसे मर्जी ले सकता हूँ, मैं एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ मेरा रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। विड्थ और हाइट का रेशियो जो रहेगा एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आप देखें तो एक स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ जाएगा। कैसे बना है स्क्वायर? मैंने शिफ्ट दबा के रखा था यहाँ पर। और अगेन अगर मेरे को एक इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को परफेक्ट सर्कल चाहिए, तो अगेन मैं शिफ्ट दबाऊंगा एंड यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रॉ कर दूंगा। राइट। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में इनको हम मास्क करते हैं। मास्किंग मैंने बताया कैसे करना है। हमने एक सर्कल बना लिया। अगर हम सर्कल के अंदर आएंगे तो हमें वो ऑप्शन देगा सर्कल को प्लेस करने का। हमने यहाँ पे हमें लगा सर्कल यहाँ पर प्लेस्ड ठीक है। फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, नीचे आए हम, नीचे हमने कर दिया मास्क। मास्क करने के बाद हमें एक परफेक्ट सर्कल में इनकी फ़ोटो मिल गई हमारे ऑब्जेक्ट की। तो मास्किंग का ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी मार्की टूल के बारे में पढ़ा। मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल या इलेप्टिकल मार्की टूल, ये क्या है? ये एक सिलेक्शन टूल है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप चाहे आपको बाद में कोई भी किसी भी फीचर की ज़रूरत हो आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मास्किंग की सिलेक्शन टूल के बाद। सिलेक्शन टूल में ही अगर हम आगे बढ़ें, इसको मैं फिर से अंडू कर देता हूँ।
ये मैंने अंडू कर दिया, हमारी फ़ोटोग्राफ बैक टू नॉर्मल हो गई। सिंगल रो मार्की टूल आपकी सिर्फ रोज़ को सेलेक्ट करती है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, प्रॉबेबली यूज़ होता होगा इसका। और कॉलम सिंगल कॉलम मार्की टूल, अगेन ये आपके कॉलम्स में सेलेक्ट करेगा आपकी फ़ोटो को। इसका भी इस्तेमाल मैंने इतना नहीं किया है, आपको अगर यूज़ करना है तो आपको रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्की टूल की ज़्यादा यूसेज पड़ेगी, आपको ज़्यादा काम में वही आएगा। नेक्स्ट हम सिलेक्शन टूल जो करेंगे उसका नाम है लासो टूल। लासो टूल में हमें 3 तरीके के टूल्स मिलते हैं, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। तो लासो टूल आपको बेसिकली फ्री हैंड सिलेक्शन का आपको मौका देता है। अगर आपके पास माउस है, यूजुअली लासो टूल को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई पेन टैबलेट हो या फिर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस हो जहाँ पर आपके पास पेन हो। माउस के साथ इतना यूज़ नहीं करते, अगर आप करते भी हैं तो फिर यूजुअली आप बड़े एरिया को सेलेक्ट करने के लिए नहीं करते, छोटे एरियाज को सेलेक्ट करने के लिए आप लासो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लासो टूल होता क्या एक बार देख लेते हैं। लासो टूल जैसे मैंने बताया आपको फ्री हैंड ऑप्शन देता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया, लासो टूल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। लासो टूल का शॉर्टकट है एल, आपका नॉर्मल लासो टूल ये ओपन करके दे देगा। और अभी मैं अपने माउस से ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जब तक मैंने कर्सर को होल्ड किया हुआ है, बेसिकली मुझे ड्रैग करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली, क्योंकि माउस से आप लासो टूल को इतना एफिशिएंटली, इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको छोटे एरियाज़ करने हैं तो डेफिनेटली आपको लासो टूल का इस्तेमाल करना होगा। और बड़ा ही रफ सा मैंने एक आउटलाइन लिया है, मेरा हाथ भी थोड़ा हिल गया तो आउटलाइन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने इसको आके क्लोज कर दिया, तो जैसे ही क्लोज किया यहाँ पे देखिए आप सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गई। अगेन मैं देन अगर इसको मास्क करता हूँ तो मेरे को मास्क ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल गया। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये अनक्लियर है क्योंकि लासो टूल मैं माउस से ड्रैग कर रहा था, ड्रैग करने में इतनी क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन अगर आपको छोटे एरिया सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एक हेयर का स्ट्रैंड है उसको रिमूव करना है, तो लासो टूल का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे। लासो टूल पे जाएंगे, यहाँ पे लासो टूल का इस्तेमाल करके एक मैं छोटा सा सर्कल बना दूंगा, एंड देन अगर मुझे इसको मास्क करना है, मैंने इसको मास्क कर लिया। तो छोटे एरियाज़ के लिए आप लासो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े एरियाज़ के लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक सिलेक्शन टूल है। पेन टूल के बारे में अभी आगे बढ़ते हैं। लासो टूल का सेकंड जो वर्जन है, सेकंड जो टाइप है वो है पॉलीगोनल लासो टूल। लासो टूल जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो एक फ्री हैंड टूल था। पॉलीगोनल लासो टूल में आपको पॉलीगन्स बनाने की फ्रीडम मिलती है। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स यूजुअली शेप्स होती हैं, तो ये आपको ऑर्गेनिक शेप्स नहीं देता, आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स देने की आपको फ्रीडम देता है लासो टूल। तो अगर मुझे सिलेक्शन करना भी है तो मेरा बहुत ही रफ सिलेक्शन होगा, और ऐसा सिलेक्शन होगा जो ज्योमेट्रिकल ज़्यादा होगा विजुअली। हमने फर्स्ट जो लासो टूल यूज़ किया था उसमें हमें फ्री हैंड डिज़ाइनिंग की, फ्री हैंड सिलेक्शन की हमें ऑप्शन मिला था वहाँ पे। इसको मैं मास्क करता हूँ तो आप देखें बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड एजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अनलाइक जो प्रीवियस टूल हमने यूज़ किया था। ये पॉलीगॉन्स यूजुअली बनाता है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स शेप्स होती हैं, लेमैन लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो। अभी हम इसको भी अंडू कर देंगे। इसका भी आपको यूजुअली ज़्यादा काम नहीं आपको आएगा। अगर आपको छोटे सिलेक्शंस करने हैं जहाँ पर आपको शेप्स सेलेक्ट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ में कम आता है लेकिन काफ़ी अच्छा टूल है ये भी। अगेन लासो टूल की तरह ही एक सिलेक्शन टूल है ये भी। हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे, अगर हम मैग्नेटिक लासो टूल को हमने सेलेक्ट किया तो जैसे ही हम इसको हवर करते हैं क्लिक करके, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट है उसकी एजेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो जैसे अगर आप देख रहे हो फोटोशॉप का जो एआई है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है लाइट एजेस और हार्ड एजेस के बीच में, लाइट एजेस और डार्क एजेस के बीच में भी।
और मुझे कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चैलेंज ये है मुझे कि यहाँ पे मुझे ड्रैग करके लेके जाना पड़ा। सिलेक्शन मुझे काफ़ी क्लियर सिलेक्शन मिल गई, अनलाइक लासो टूल जो हमने एक यूज़ किया। थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल को यूज़ करने का, कि आपको एक क्लिक में ही पूरा पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, लासो टूल का आप इस्तेमाल तभी करें जब आपके शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, शॉर्ट एरियाज़ हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके बड़े एरियाज़ हैं तो आप सिलेक्शन के लिए आप सिंपली रेक्टेंगुलर मार्की टूल या फिर एलिप्टिकल मार्की टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्किंग मैंने बताई आपको, सिंपली जो हमने सेलेक्ट कर किया, जो मैंने सेलेक्ट करता गया उसको मैंने यहाँ पर जाके मास्क कर दिया। मास्क करने का मतलब क्या है, मैंने उनको हाइड कर दिया या अनहाइड कर दिया। इसको हम रिवर्स भी करके देखेंगे, वाइस वर्सा भी करके देखेंगे। आगे की क्लासेस में मास्किंग के ऊपर एक डेडिकेटेड मॉड्यूल में डेफिनेटली आपको दूंगा।